दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप सब जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाने के लिए उत्साह दोगुना हो जाता है। सिया, आर्यन और नेहा की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई थी। पिछले दोनों भागों में प्यार, विश्वास और धोखे के कई रंग देखने को मिले थे। अब जब सिया और आर्यन ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का फैसला किया, तब नेहा ने अपनी नकारात्मकता के साथ जिंदगी में फिर से दखल देने की ठानी। सिया के मन में निराशा थी। वह आर्यन के साथ अपने भविष्य को देखने के लिए उत्सुक थी, लेकिन नेहा की हरकतें उसे परेशान कर रही थी। नेहा ने नेहा जो सिया की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती थी, एक गुप्त मकसद के साथ सिया के करीब आई थी। उसे यह सोचने दिया गया कि उसकी दोस्ती सच्ची है, जबकि वास्तव में वह आर्यन को अपने जादू से अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब सिया और आर्यन सिटी के एक खूबसूरत कैफे में बैठे थे, तभी नेहा वहां आ गई। उसने ऐसा दिखाया मानो वह अनजान हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने सिया से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? सिया ने थोड़ी अनिच्छा से हामी भरी। आर्यन ने नेहा को देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में कोई आशंका थी। मैंने सुना है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना खूबसूरत प्यार है तुम्हारा। उसकी आवाज में एक मिठास थी, लेकिन सिया को उसका इशारा समझ में आ गया। नेहा फिर से अपने ईगो को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने हल्की नजर नेहा पर डालते हुए कहा, हाँ, हमें एक दूसरे की कद्र है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन नेहा को यह सुनकर बुरा लगा। उसने नेहा उसने तुरंत एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक अजीबोगरीब प्रस्ताव रखा। तुम दोनों के लिए मेरी एक दिलचस्प योजना है। क्यों ना हम सब एक साथ एक नाटक करें, कोई सस्पेंस थ्रिलर जहां प्यार और बिछड़ने का ड्रामा हो। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आर्यन और सिया ने एक दूसरे को देखा। सिया को प्रस्ताव में कोई अच्छाई नहीं दिखी, लेकिन कुछ सोच कर उसने हामी भर दी। यह एक बड़ा फैसला था। वे सभी तैयार हुए और उनकी पहली रिहर्सल शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नेहा ने नाटक को अपने तरीके से मोड़ना शुरू कर दिया। उसने आर्यन के साथ कुछ व्यक्तिगत संवाद तय किए, जो बिना किसी वार्तालाप के, बिना सिया के इर्द-गिर्द बनाए गए। एक दिन आर्यन ने सिया को कहा, क्या तुम सोचती हो कि नेहा इन सब चीजों में हमें जोड़ने की बजाय हमें अलग करने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, सिया ने कहा। लेकिन भीतर से उसे भी संदेह होने लगा था। लेकिन अचानक एक रात नेहा ने सब कुछ बदल दिया।
उसने सिया के सामने आर्यन के खिलाफ एक चाल चल दी। क्या तुम जानती हो सिया, आर्यन किसी और के साथ है, उसने कहा। सिया का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत आर्यन को फोन किया, लेकिन फोन कुछ समय में ही बंद गया। उसने सोचा कि कहीं नेहा ने आर्यन को रोक तो नहीं लिया। उसने निर्णय लिया कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। वह सीधे आर्यन के घर गई, लेकिन वहां वह नहीं मिला। उसकी माँ ने बताया कि वह कुछ देर पहले ही निकला था और कहा था कि वह नेहा के साथ कोई काम कर रहा है। सिया का दिल टूट गया। वह सोचने लगी, क्या यह सच है? क्या आर्यन ने मुझसे धोखा दिया? अचानक उसे लगा कि यह सब एक बड़ी साजिश है। उसने नेहा को फोन किया और उससे पूरी बात समझाने को कहा। सिया, तुम और आर्यन मेरी दुनिया हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि कभी-कभी प्यार भी तनाव में आ जाता है। नेहा ने नाटकीयता से कहा, क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैं समझ गई हूँ कि सब कुछ तुम्हारा काम है, सिया ने कहा। इसी बीच आर्यन ने सिया की कॉल का जवाब देते हुए कहा, सिया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन ने तुरंत आया और सिया को सब कुछ स्पष्ट किया। मैंने नेहा के साथ कोई भी छुपी हुई बात नहीं की। वह सच में तुम्हारे साथ एक ठगी कर रही है। वह बहुत गंभीर था और उसके चेहरे पर स्पष्टता थी। उन्होंने नेहा का सामना करने का फैसला किया। जब उन्होंने नेहा का सामना किया तो उसकी दुष्ट मुस्कान और भी बढ़ गई। तुम दोनों की कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ प्रेम और विश्वास का एक नया मोड़ सामने आया। नेहा के साजिशों के पर्दे से पर्दा उठने के बाद उन्होंने मिलकर न केवल अपने रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि नेहा को सही सबक सिखाया। जब नेहा उन दोनों की एकजुटता को देखकर पागल हो गई, तो उसने एक आखिरी कोशिश की। तुम नहीं जानती हो मैंने तुम दोनों को में क्या खेल खेला है, उसने चुटकी लेते हुए कहा। लेकिन सिया और आर्यन ने बिना किसी डर के आगे बढ़ते हुए अपने रिश्ते को प्रगाढ़ किया, यह जानते हुए कि प्यार और विश्वास की शक्तियां कहीं अधिक होती है। इस तरह प्यार, नाटक और सस्पेंस से भरी इस कहानी ने एक नई राह पकड़ ली है। सिया और आर्यन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।